So hello guys, in this video we will talk about the topic encapsulation. Encapsulation क्या होता है? It means the wrapping data and methods into a single unit class while controlling the access to the internal data. अब इसका क्या मतलब है? While controlling access to the internal data. इसमें हम क्या करते हैं कि let's suppose हमने बात किया था पब्लिक वेरिएबल का। हमने कहा बैलेंस इज अ पब्लिक वेरिएबल, तो हमने B1 ऑब्जेक्ट बनाया बैंक क्लास का, ठीक है। और हमने कहा कि B1 का बैलेंस दे दो। सो बाय दिस यू कैन फेच ना द बैलेंस ऑफ दैट B1, ठीक है। और आप जैसे ही BAL भी लिखते हैं तो कुछ एडिटर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कर देते हैं कि आपके ये वेरिएबल्स पब्लिक है, आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट प्राइवेट में ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं आता है, प्राइवेट वेरिएबल्स यहाँ पे शो नहीं होंगे। सो लेट सपोज इफ द बैलेंस इज द प्राइवेट वेरिएबल, तो अगर आप B1 डॉट ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस लिखते हैं तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, कहेगा ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं डिफाइन है। और अगर आप फेच करते हैं तो कैसे फेच कर सकते हैं, सिंगल अंडरस्कोर देन बैंक विच इज द क्लास नेम, डबल अंडरस्कोर द बैलेंस, बाय दिस यू कैन फेच द वैल्यू। बट दिस इज नॉट फेयर ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया था पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। आपको इसको एक्सेस नहीं करना है। अगर आपने कहीं देखा कि डबल अंडरस्कोर है, इसका मतलब ही कि वो प्राइवेट है, उसको एक्सेस मत करो। बट अगर यूजर उसको रैंडमली एक्सेस करके चेंज कर रहा है, या फिर जैसे मैंने बोला कि इफ दिस प्राइवेट वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू बी, मतलब वी डोंट अलाउ एनीवन टू एक्सेस इट डायरेक्टली और टू चेंज इट डायरेक्टली। मान लीजिए किसी ने बैलेंस के अंदर कोई वेरिएबल स्टोर कर दिया, बट उसमें तो नंबर होना चाहिए, या फिर मैंने अपडेट फंक्शन ना बना के डायरेक्टली यूजर को एक्सेस दे दिया, तब तो यूजर अपने हिसाब से बैलेंस डाल देगा, ऐसा हो जाएगा ना। बट हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हो, वेरिएबल्स को यूजर डायरेक्टली एक्सेस ना करे, वो फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कराएं। हम उसको लिमिटेड एक्सेस दें, हम उसको सारा ही एक्सेस ना दे दें कि उस वेरिएबल में जो भी करो। वी वांट दैट द एक्सेस आर गोइंग टू बी लिमिटेड। जो एक्सेस हम दे रहे हैं वेरिएबल्स का वो लिमिटेड है, और वो भी बाय यूजिंग द मेथड्स, डायरेक्टली यूजर उसको चेंज ना करे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। जैसे कि कोई कैप्सूल होता है तो कैप्सूल के अंदर दवाई होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है बाय दैट कैप्सूल। वैसे ही हमने वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट किया है बाय यूजिंग द मेथड्स। अब यूजर डायरेक्टली उसको चेंज नहीं करेगा, डायरेक्टली अल्टर नहीं करेगा। हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेथड्स बनाए हैं, और उस मेथड्स में हम डिफाइन करेंगे हाउ द यूजर आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद दैट वेरिएबल, ठीक है। मतलब अपडेट करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, ना कि डायरेक्टली पूरी वैल्यू ही चेंज कर दी। ये सब चीजें हम मेथड में डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे ही यूजर उस मेथड को यूज करेगा, बाय दोज मेथड्स यूजर कैन अपडेट, चेंज और एक्सेस दोज वैल्यूज। जैसे कि हमने कहा, अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल है विच इज प्राइवेट, हमको उसको सेट मतलब उसकी एक वैल्यू चेंज करनी है, तो हम सेट करके फंक्शन बना सकते हैं। और अगर उसकी वैल्यू फेच करनी है तो हम गेट करके फंक्शन बना सकते हैं, जिसको हम गेटर और सेटर भी बोलते हैं, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी, बेटर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, एक्सेस, इजी मेंटेनेंस, दीज आर द एडवांटेज ऑफ एनकैप्सुलेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, बैंक अकाउंट इज द क्लास, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, इनसाइड दैट कंस्ट्रक्टर वी हैव डिफाइंड द बैलेंस वेरिएबल। अब हमने अकाउंट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ क्लास दिस बैंक अकाउंट, और हमने 5,000 इनपुट दिया, मतलब 5,000 इज द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। दैट अकाउंट ऑब्जेक्ट का जो बैलेंस है वो 5,000 है। अब आप जब चाहे अकाउंट डॉट बैलेंस इक्वल्स टू चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। सो दिस इज नॉट फेयर ना, दिस इज नॉट फेयर। आप अगर उसको डायरेक्टली फेच कर पा रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ। आपको उसको प्राइवेट करना है पहली बात तो वेरिएबल को, और डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं देना है, दोनों ही चीज हमें ध्यान रखनी है। सो बाय द इनकैप्सुलेशन दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड लाइक बैंक अकाउंट, फिर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन किया, बैलेंस का प्राइवेट वेरिएबल। अब देखिए, हमने कहा डिपॉजिट करके फंक्शन बना दो ना भाई, कितना डिपॉजिट करना है आपको, तो हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं बाय दिस फंक्शन विच इज इंस्टेंस मेथड।
इसको हमने अपडेट कर दिया प्लस अमाउंट विच द यूजर विल गिव. So by this deposit function, how much amount you are going to deposit, it will automatically added to this variable only. फिर विड्रॉ के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अमाउंट आप एंटर करिए, फिर वो चेक करेगा क्या अमाउंट इस प्राइवेट वेरिएबल जो बैलेंस था जो आपके बैलेंस से कम है, तो डायरेक्टली उतना बैलेंस आपको दे के माइनस कर देगा टोटल बैलेंस में से. अगर वो ज्यादा है तो इनसफिशियंट बैलेंस. देखिए आप यूजर को हम लिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं. आप रैंडमली लिख भी तो सकते हैं आपके अकाउंट में 5,000 है, आपने कहा मुझे 10,000 दे दो, क्योंकि सिस्टम 10,000 निकाल के दे देगा, चेक करेगा ना. तो देखिए फंक्शंस के थ्रू कितना एफिशिएंटली हम वर्क कर पा रहे हैं, हम डिफरेंट कंडीशन डिफाइन कर पा रहे हैं. सो दीज आर द मेथड्स विच आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस वेरिएबल. ठीक है, लिमिट द एक्सेस ऑफ दिस वेरिएबल, दैट इज द इनकैप्सुलेशन. ठीक है, हम इंटरनल डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं यूजर को. देखिए शो बैलेंस करेंगे तो फिर आपको शो होगा, ना कि हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे कि बैंक देन बैलेंस, डायरेक्ट पता चल जाता तो फिर ये तो आप डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं ना यूजर को. नो, वी आर नॉट गिविंग डायरेक्ट एक्सेस, वी आर यूजिंग दिस फंक्शंस, these methods which are protecting the variables. देखिए लिखा है controlling the access to the internal data. So controlling the access to the internal data means encapsulation. This concept is known as encapsulation. I think this is clear. If the user change the instance variable, इस statement को पढ़िए directly, so there may be issue to setting the values to of different types which create error. क्या लिखा है जो मैंने आपको बताया, अगर इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला बैलेंस, बैलेंस में आपने कोई स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, अगर हमने यूजर को एक्सेस दिया भाई उसने कहा स्ट्रिंग स्टोर कर दो, बट हम स्ट्रिंग स्टोर ही नहीं करेंगे, हमने तो सेट करके दिया है ना फंक्शन, हम चेक करेंगे कि भाई वो जब स्ट्रिंग ना हो तभी हम उसको सेट करेंगे. अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं तो डायरेक्टली कहेगा कि टाइप द करेक्ट वैल्यू ऑफ द बैलेंस. ठीक है, so that's why if the user is having directly access of the variable, so वो directly कुछ भी इनपुट में दे सकता है. देखिए लिखा है so there may be issue due to setting the values of different types. आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दिया तो वो आगे चल के इशू करेगा जब आप इसमें डिपॉजिट करेंगे, तो वो अगर डिपॉजिट कैसे करूं भाई, स्ट्रिंग है, ऐड कैसे करेंगे, मतलब अमाउंट को कैसे ऐड करूंगा बैलेंस में, बैलेंस इज द स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, जो कि एरर दे देगा. We can use getter and setter to get or set the variables values by user. So using function, we can define get and set function, which will also help to get and set the values. उसी को हम getter और setter भी बोलते हैं. और यहाँ पे जो हमने किया है ये भी सेम थिंग है. ठीक है, ये भी क्या है, डिफरेंट फंक्शंस मेथड्स हमने डिफाइन किए हैं टू प्रोटेक्ट द वेरिएबल्स. इनकैप्सुलेशन को कॉन्सेप्ट को हमने प्रैक्टिकली भी देखा. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. अगले वीडियो में हम देखेंगे, कवर करेंगे फर्दर मोर टॉपिक्स अबाउट बुक्स. थैंक यू.